हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस, उसकी एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में नहीं हो सकता क्योंकि लंबा इंट्रोडक्शन है और लंबी एक्सरसाइज है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम अलग अलग पार्ट इस फर्स्ट में सिर्फ इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल समझ लेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है कि ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे कि एडिशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या समझेंगे कि हम दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करेंगे, यानी एडिशन समझेंगे फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्या, उनका डिफरेंस देखेंगे कि डिफरेंस कैसे करेंगे। ठीक है, डिफरेंस। एंड थर्ड क्या, थर्ड उसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन किससे, कोई भी स्केलर क्वांटिटी से। मल्टीप्लिकेशन किससे, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, कोई स्केलर क्वांटिटी से। और क्या देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये चार चीज़ पढ़ेंगे। तो मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ ना करते हुए सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ही समझा दूंगी कि ऐड कैसे होगा, डिफरेंस कैसे होगा और मल्टीप्लाई और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। फर्स्ट तो वन बाय वन हम देखते हैं। फर्स्ट देख लेंगे एडिशन कैसे होगा। दो मैट्रिक्स अगर दे रखी हैं तो उनको हम ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने के लिए मैट्रिक्स में क्या क्या होना चाहिए कि वो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो ही वो ऐड होंगी, वरना वो ऐड नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, यानी उसमें दो क्या है, दो रो है और 3 क्या है, 3 कॉलम है। ठीक है, तो कोई अगर सेकंड जो मैट्रिक्स होगी 2/3 ऑर्डर की होगी तो ही वो ऐड होगी, वरना ऐड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 - 5 4 3 0 5 6 2 1। ठीक है, तो ये कितनी ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो 3/3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स ऐड होगी दूसरी कोई। ठीक है, तो वो दूसरी कोई हम मान लेते हैं 3 1 5 6 2 8 -4 1 2। ठीक है, तो ऑर्डर जब अगर दो मैट्रिक्स के सेम होंगे तो ही वो ऐड होगी, वरना वो ऐड नहीं होगी। अब ऐड कैसे करेंगे, जैसे जिसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे इसका ये एलिमेंट है, ये मान ले A11 है, A12 है, A13 है। इसी टाइप से अगर ये मान ले A मैट्रिक्स है और ये मान ले B मैट्रिक्स है, तो इसमें ये B11 होगा, B12 होगा, B13 होगा। ठीक है, या ऐसे भी मत समझो। सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करने के लिए, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 3, इनको ऐड कर देंगे आपस में। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 1 है, इनको ऐड कर देंगे। 4 है, 5 है, इनको आपस में ऐड कर देंगे। तो एडिशन तो बिल्कुल सिंपल है कि दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे 2 + 3 हो जाएगा। जब ऐड हम करेंगे A + B हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3। और यहाँ क्या हो जाएगा, -5 + 1, यहाँ हो जाएगा 4 + 5। ठीक है, 3 + 6, 0 + 2, 5 + 8, 6 + -4। ठीक है, 2 + 1 और 1 + 2। ये एडिशन है, सिंपल एडिशन बिल्कुल। जैसे हम ऐड करते हैं दो नंबर्स को, वैसे ही मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। यानी यहाँ 2 है, यहाँ इस मैट्रिक्स में 2 की जगह क्या है, 3 है, तो 2 और 3 को, यहाँ -5 है, इस मैट्रिक्स में 5 की जगह क्या है, 1 है, तो -5 और इनको ऐड कर देंगे। तो क्या आया हमारे पास आया 2 + 3 5, -5 + 1 -4, 9 9 2 13, 6 + -4 क्या हो जाएगा, 6 - 4 क्या होगा, 2 3 और ये 2 है 3। ठीक है, ऐसे हो जाएगा एडिशन। ठीक है, तो अब ध्यान देने की बात क्या है कि एडिशन तभी डिफाइन होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमें ऐसे दे दे कि कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स हमें दे दें, कोई A मैट्रिक्स हमें दे दिया कि 2 3 5 6। ठीक है, और B मैट्रिक्स को ही हमें दे दें 5 6 7 8 9 10। तो ये मैट्रिक्स, ये मान लिया B मैट्रिक्स है, तो ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा ही नहीं। A + B विल नॉट डिफाइंड, क्योंकि A + B डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि A का ऑर्डर क्या है, A का ऑर्डर क्या है,
2/2 ऑर्डर की है, यानी 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 3/2 ऑर्डर की, यानी 3 रो हैं, 1 2 3 और 1 और 2 कॉलम है। तो इनका ऑर्डर डिफरेंट है, इसलिए ये क्या है 3/2 ऑर्डर की है और ये 2/2 ऑर्डर की। तो देखो ऑर्डर डिफरेंट है, तो ये इनका एडिशन क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा एक तो हो गया कंसेप्ट क्लियर, क्या, एडिशन वाला, कि एडिशन कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स का। ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस कैसे करेंगे। डिफरेंस में भी सेम, अगर इनका डिफरेंस करना हो, a माइनस बी करना हो, डिफरेंस करना हो तो कैसे कर देंगे, a माइनस बी अगर करना हो तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस लगा देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। -3 - 6, 0 - 2, 5 - 8, 6 -4, 2 - 1, 1 - 2। सिंपल है। डिफरेंस में इनका आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस भी ऐसे ही होगा और एडिशन भी ऐसे ही होगा। तो डिफरेंस और एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। एक स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे किसी भी मैट्रिक्स को। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझने से पहले एडिशन का ही एक रूल हम देख लेते हैं कि एडिशन के रूल जो है कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। अगर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए एंड बी, ठीक है, तो उसमें ए प्लस बी करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा और बी प्लस ए कर देंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव होती है एडिशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगी, कॉम्यूटेटिव हो जाएगी। कॉम्यूटेटिव का मतलब यही तो होता है कि ए प्लस बी करो और या बी प्लस ए करो तो सेम रिजल्ट आए तो वो कॉम्यूटेटिव हो जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। इसी टाइप से अगर हम तीन हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी हैं ए बी एंड सी, तो यानी पहले ए प्लस बी को ऐड कर दें, फिर इन दोनों को ऐड करके फिर उसमें सी ऐड कर दें, या ये करो कि पहले बी और सी को ऐड करो और फिर उसमें ए को ऐड कर दो, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर इस टाइप से तीन मैट्रिक्स में पहले दो को ऐड करके फिर तीसरी को ऐड करने पर, या पहले लास्ट वाली दो को ऐड करके फिर फर्स्ट को ऐड करने पर अगर रिजल्ट सेम आता है, तो ये लो कौन सा होता है, ये लो होता है एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स का जो एडिशन हो वो कॉम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, स्केलर से मतलब क्या है कि मैट्रिक्स को किसी भी हम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई वो नंबर के नंबर हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे तो इजी रहेगा। फॉर एग्जांपल हमें कोई मैट्रिक्स दे दी 2 5 -6 8, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करें, ये मान लिया कोई मैट्रिक्स है ए, तो अगर ए की 2 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, 2a कैसे करेंगे, 2 बार लिखेंगे और ये मैट्रिक्स लिख देंगे 2 5 -6 8। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये 2 है ना, इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के जो अंदर नंबर है ना उसके हर एक एलिमेंट से इसकी 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, 5 से करेंगे 10 आएगा, -6 से करेंगे -12 आएगा और 8 से करेंगे 16 आएगा। इस टाइप से मल्टीप्लाई होती है किसी भी स्केलर से। तो किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी, ये तो जैसे 2/2 ऑर्डर की थी, कोई भी कितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी हो उसको किसी भी हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसे होगा कि उस स्केलर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैट्रिक्स के जब हर एक एलिमेंट को से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से होगा कि किसी स्केलर से मैट्रिक्स को किस टाइप से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर में अगर मान लिया कि कोई स्केलर दे रखा है, उसकी ए प्लस बी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, के की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से भी कर देंगे और के की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से भी कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, सिंपल है। ठीक है, और क्या होगा, अगर कि कोई दो स्केलर दे रखें के प्लस एल, ठीक है, तो उसकी मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कैसे करेंगे, ए को अंदर ले जाएंगे कि के की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एल की ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाती है इसकी कुछ प्रॉपर्टी की मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर की किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इनको हम एग्जाम्पल की हेल्प से भी समझेंगे। एग्जाम्पल करेंगे। अब एक मैं प्रॉपर्टी और बता देती हूँ, जैसे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स यानी ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या होगा, -a। ए कोई अगर मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव क्या होगा, -a। -a होने का मतलब क्या है कि ए को -1 से मल्टीप्लाई किया है, ए को -1 से मल्टीप्लाई किया है, यही तो बोल सकते हैं हम। -a को क्या बोल सकते हैं कि -a इंटू ए, -1 इंटू ए, माइनस किसी को भी अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब ये देखो -1 क्या आ गया, -1 क्या है, ये कोई स्केलर है। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा है कि स्केलर को कैसे, स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि उस मैट्रिक्स में पूरी उस
स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स हमने मान ली -3 -5 6 8, ये मैट्रिक्स है कोई भी ए, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a क्या होगा, यानी -1 से इसको ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -1 से जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 -5 6 एंड 8। बाहर क्या है, -1 से मल्टीप्लाई, तो हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा 3, -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, इस टाइप से मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक जब जितना हमने समझा है, एडिशन समझा है, क्या क्या समझ लिया हमने, एडिशन समझ लिया, डिफरेंस समझ लिया एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर समझ लिया। तो इन तीनों के बेस पर जितने भी एग्जाम्पल बनते हैं वो एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। बाद में हम क्या समझेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, बाद में वो समझ लेंगे। एक बार ये एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें है ये एलिमेंट, तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर की है। ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसमें देखो इसमें भी 2 रो है 1 and 2 और 3 कॉलम है 1 2 and 3, तो ये भी 2/3 ऑर्डर की है। तो अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, इनका एडिशन डिफाइन है। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो इनका एडिशन डिफाइन नहीं होता। तो a + b हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, √3 में क्या ऐड कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, 1 में क्या ऐड कर देंगे 1 में क्या ऐड कर देंगे √5 ऐड कर देंगे। ठीक है, और -1 में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। तो देखो ये 2 में ऐड किया √3, या √3 में 2 ऐड कर दो, बात तो एक ही है ना। चाहे 2 + 3 कर दो या 3 + 2 कर दो, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिर्फ ऐड किया है, सिंपल, ये होगा एडिशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें ए मैट्रिक्स ये दे रखी है और बी मैट्रिक्स ये दे रखी है। इसमें हमें ये फाइंड करना है 2a - b। अब क्या है 2a, यानी a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर वाला रूल भी अप्लाई होगा, और -b यानी डिफरेंस कर देंगे। ठीक है, तो इसको किस टाइप से करेंगे, देखो 2a, पहले तो 2a कर दो। a क्या है, a जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ये है, और 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी 2 रो है और 3 कॉलम है। तो 1 2 3 2 3 1। तो स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हर एक एलिमेंट को इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 2 की 2 से 4, 2 की 3 से 6, 2 की 2 से 4, 2 की 3 से 6 और 1 से 2, ये 2a आ गया, 2a आ गया। अब क्या करना है 2a - b करना है। ठीक है, 2a - b करना है। जैसे देखो 2 4 6 4 6 2 और -b क्या है मैट्रिक्स 3 -1 3 -1 0 2। जैसे एडिशन डिफाइंड कब था, जब वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की थी तब एडिशन डिफाइंड था। उसी टाइप से डिफरेंस भी तभी डिफाइन होगा जब वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होगी। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, यहाँ प्लस साइन बना दिया। ये प्लस साइन कैसे बनाया, क्योंकि इस पूरी मैट्रिक्स में से बी में से इन्होंने क्या किया -1 कॉमन ले लिया। इन्होंने ये किया है कि जैसे 2 4 ये तो यह मैट्रिक्स है 2 4 6 4 6 2। ठीक है, अब ये माइनस था, माइनस तो पूरी में से माइनस कॉमन लेके इन्होंने ये प्लस बना दिया, और यहाँ जो माइनस के थे वो प्लस के कर दिए, जो प्लस के थे वो माइनस। देखो 3 प्लस का था, यहाँ माइनस का कर दिया। यहाँ -1 था, यहाँ 1 हो गया। ये यहाँ 3 था, यहाँ -3 हो गया। -1 था 1 हो गया, 0 तो 0 रहेगा। 2 था -2 हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ माइनस तो पहले से था और माइनस और कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस ये कॉमन लेके प्लस कर दिया। हम ऐसे ना करते हुए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस भी कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंस कैसे करेंगे, इनका डिफरेंस जब करेंगे तो 2 - 3 आएगा। ठीक है, ये आएगा 4 - -1। ठीक है, ये 6 - 3 4 -1। ठीक है, और 6 - 0 और 2 -2। तो देखो वही रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट माइनस भी हम कर सकते हैं बिना माइनस कॉमन लिए, हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 4 - -1 यानी 4 + 1 5, और ये 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। 4 - -1 यानी 4 + 1, ये हो जाएगा 5, और 6 - ये 0 है तो 6 ही रहेगा, और 2 - 2 0। तो देखो यही रिजल्ट मिलेगा। देख लो एक बार, देख लो यही रिजल्ट है ना। ये देखो ये जो मैट्रिक्स आई है वो यही आई है,
ठीक है, तो हम डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं और माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस बना के वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 8 की ए मैट्रिक्स दे रखी है और ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट कि 2a + 3x = 5b। ये गिवन है, तो हमें क्या करना है कि एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो ये इतना कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या कर लेंगे, हमारे पास क्या दे रखा है 2a + 3x = 5b। ठीक है, तो यहाँ से 3x को इसी साइड रखेंगे, 5b - 2a। ठीक है, और x क्या हो जाएगी, x मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1/3, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा 5b - 2a। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले 2a निकालनी है, फिर 5b और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x आ जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, x हमारे पास क्या आया 1/3 × 5b - 2a। ठीक है, तो अब क्या करें हम 5b क्या होगा 5 और b कौन सी क्या मैट्रिक्स है, b ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो b क्या हो जाएगी 2 - 2 4 2 - 1 और 1। ठीक है, -2a, a क्या है 8 0 4 -2 3 और 6। ठीक है, अब और इस पूरे की क्या है, पूरे को हमने किससे करना है 1/3 से करना है, तो हम सीधा सोल्व कर देंगे। कैसे, देखो 1/3 को तो एक बार बाहर ही रखो, अंदर वाले को सोल्व कर लेंगे पहले। 5 की मल्टीप्लाई, एक स्केलर है 5 और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, 2 से 10 -10 20 10 -25 और 5। ठीक है, माइनस को बाहर रखो, इनका डिफरेंस कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो अंदर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 0 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8 और 2 की -2 से -4 2 की 3 से 6 और 2 की 6 से 12। ठीक है, ये आ गई, ये दो मैट्रिक्स हमारे पास आ गई और बाहर है मल्टीप्लाई किससे 1/3 से। अब क्या करें, इनका डिफरेंस कर दें, इनका डिफरेंस कर देंगे तो क्या आएगा 10 - 16 10 - 16 -10 - 0 20 - 8 20 - 8 10 - -4 -25 - 6 5 - 12। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। तो अब देखो 1/3 16 10 - 16 -6 -10 20 - 8 क्या हो जाएगा प्लस के 12 और 10 -4 यानी 10 + 4 14 -25 और -6 -31। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 - 12 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स को 1/3 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इसका मतलब 1/3 क्या है स्केलर है, यानी हर एक एलिमेंट को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को 3 से डिवाइड करेंगे, तो -6 को भी किस से डिवाइड करेंगे 3 से, -10/3। तो -6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 को -2 आ जाएगा, ये हो जाएगा -10/3 और ये हो जाएगा 12/3 कितना होगा 4 और ये हो जाएगा 14/3 और ये हो जाएगा -31/3 और ये -7/3। तो ये हमारे पास जो एक्स मैट्रिक्स है वो ये आ जाएगी। ठीक है, तो देखो किस टाइप से किया है, ये हमने सिंपल किया है कि एक्स क्या होगी 1/3 × 5b - 2a, तो 5b ये हो गया और 5b ये हो गया और 2a ये हो गया। इसको सिंपल 5 से इस मैट्रिक्स को पूरी मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस बार है तो माइनस रहेगा, तो फिर इन दोनों मैट्रिक्स का क्या कर दिया डिफरेंस कर दिया। डिफरेंस कैसे किया कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस कर दिए। ठीक है, फिर डिफरेंस आ गया, फिर 1/3 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स मैट्रिक्स आ गई। तो देखो यही आंसर है, यही आंसर है -2 -10/3 4 14/3 -31/3 7/3, यही एक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन
एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है कि फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई ये दे रखा है और एक्स माइनस वाई ये दे रखा है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई ये दे रखा है और एक्स माइनस वाई ये, तो हम दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो क्या आ जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड होंगे या नहीं होंगे, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की, सेम ऑर्डर है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है 5209 प्लस 360 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा ये 2x किसके इक्वल आया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करो, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 2 + 6 8, 0 + 0 8, 9 - 1, क्योंकि 9 + -1 होगा ना कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और ये -1 हो जाएगा, तो 9 - 1 8। ठीक है, 2x ये आ गया, तो यहाँ से 2x जब इसके इक्वल है तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x = 1/2, और ये मैट्रिक्स 8 0 8। ठीक है, अब 1/2 से मल्टीप्लाई होने, इस मैट्रिक्स का 1/2 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 4 4 0 4। तो ये मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास, x मैट्रिक्स आ गई। तो x तो हमने फाइंड आउट कर दी ये, अब हम y को फाइंड आउट करेंगे। y को फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स x + y दे रखी है और x - y दे रखी है, इसको डिफरेंस इनका माइनस कर देंगे, यानी x + y माइनस x - y, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों को जब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, इजी है, जैसे हमने एडिशन किया है उसी टाइप से। एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किए हैं, डिफरेंस में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से x + y माइनस है तो ये -x हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 2y किसके इक्वल आया, 5 - 3, 5 - 3 कितने हुए, 5 - 3 2 - 6 0 - 0 9 - -1। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गई, ये आ गई 5 - 3 2 2 - 6 -4 0 10 -1 यानी 9 -1 9 + 1 यानी 10। ठीक है, ये है 4। तो अब देखो y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2, और ये मैट्रिक्स 2 - 4 0 और 10। ठीक है, तो 1/2 से अगर हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट से, 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 0 ये हो जाएगा 5। तो ये आ गई y मैट्रिक्स। ठीक है, y मैट्रिक्स ये आ जाएगी, देखो ये है y मैट्रिक्स 1 - 2 0 5, तो y मैट्रिक्स ये आ जाएगी इस टाइप से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 में हमें क्या है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये इस टाइप का दे रखा है कि 2 × ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स इक्वल टू इसके दे रखे हैं, यानी कि 2x 5 7 y - 3 प्लस 3 - 4 1 2 किसके इक्वल दे रखी है, 7 6 15 एंड 14। तो हम x एंड y इजीली फाइंड आउट कर देंगे। पिछली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो पहले तो 2 से इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, स्केलर है, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x 10 14 और 2y - 6। ठीक है, और प्लस क्या है, प्लस ये मैट्रिक्स है 3 - 4 1 1 2। तो अब इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें ऐड करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो गए 2x + 3 10 + -4 यानी 10 - 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 14 + 1 14 + 1 क्या हो जाएगा 15, और 10 - 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी 2y - 6 + 2, 2y - 6 + 2 क्या हो जाएगा, -6 और +2 -4, तो -4। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल दे रखी है, ये गिवन है,
तो ये इक्वल कब होंगी? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। तो 6 के इक्वल है, 15 के। ये किसके इक्वल है? ये 7 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? 2x + 3 = 7। तो यहाँ से x क्या आया? 2x = 7 - 3 यानी कि 4। और x क्या आ जाएगा? x आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है। और इसी टाइप से हम y निकाल लेंगे। y क्या होगा? 2y - 4 = कितने? किसके? 14 के। ठीक है। तो यहाँ से 2y क्या होगा? 14 इधर -4 है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 यानी कि 18। तो 2y = 18 और y क्या हो जाएगा? y = 9। ठीक है। तो y 9 आया और x क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। तो देखो कितना आया है, तो देखो इतना ही आया है, x 2 और y 9। तो इस टाइप से हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस। मतलब 2 फार्मर दे रखे हैं, वो 3 वेराइटी के चावल क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं, बासमती, परमल एंड नोरा। ठीक है। द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटी ऑफ राइस बाई बोथ फार्मर इन सितंबर एंड अक्टूबर। तो दोनों फार्मर्स के द्वारा इन 3 वेराइटी के जो चावल हैं इनकी सेल को सितंबर में कितनी होगी और अक्टूबर में कितनी होगी वो दी गई है। ठीक है। तो ये दिया गया है कि सितंबर में जो रामकिशन थे उन्होंने बासमती राइस की सेल करके इतने रुपए कमाए, परमल की सेल करके इतने और नोरा के इतने। और गुरचरण सिंह ने कितने कमाए? बासमती की सेल करके इतने, परमल के इतने और नोरा के इतने। ये गिवन है। और अक्टूबर मंथ में इनकी सेल इस टाइप से दी गई है। हर एक राइस की दोनों फार्मर की हर एक राइस की सेल इस टाइप से दी गई है। ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। तो हमें कंबाइंड सेल फाइंड करनी है, इन दोनों मंथ की कंबाइंड सेल दोनों मंथ की फाइंड करनी है, यानी a + b फाइंड करना है। ठीक है। नेक्स्ट में क्या करना है? फाइंड डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। सितंबर से और अक्टूबर में जो डिक्रीज इन सेल हुआ है वो फाइंड करना है, यानी कि कितना डिक्रीज हुआ है सेल में, तो a - b फाइंड करना है। ठीक है। थर्ड में क्या करना है? इफ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रोस सेल। अगर दोनों फार्मर 2% प्रॉफिट कमाते हैं उसकी राइस की सेल पर, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर और ईच वेराइटी ऑफ सोल्ड इन अक्टूबर। तो अक्टूबर में कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें बताना है। तो अक्टूबर की सेल ये है, अक्टूबर की सेल क्या है? बी में दी गई सेल अक्टूबर की है और 2% वो प्रॉफिट कमाते हैं, तो 2% ऑफ बी निकाल लेंगे हम। तो 2% ऑफ बी जब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा? उनका हर एक फार्मर का जो भी प्रॉफिट कमाया है वो आ जाएगा। जैसे 2% ऑफ बी अगर करेंगे तो हम क्या आएगा? इसका भी 2% करना पड़ेगा, इसका भी हर एक का 2% करेंगे। तो जो 2% करने पर ये आएंगी वो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ऑफ रामकिशन हो जाएगी। और जो ये आएंगी वो क्या हो जाएगी? प्रॉफिट ऑफ गुरुचरण हो जाएगी। तो देखो 1 बाय 1 करते हैं इसको। फर्स्ट में कंबाइंड सेल अगर हमें निकालनी है तो दोनों को ऐड कर देंगे। कंबाइंड सेल में क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट पार्ट में a + b कर देंगे। a + b सिंपल, हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। 10,000 में 5,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 15,000। इसी टाइप से 20,000 में 10 यानी 30,000। 30,000 में 6,000 कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है। इसी टाइप से 50 में 20 कितना हो जाएगा? 70,000। और 30 में 10 यानी 40,000। ऐड कर रहे हैं ना, सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं डायरेक्ट ऐड करके दिखा रही हूँ। 10,000 में 10,000 यानी 20,000। तो ये हो जाएगी उनकी कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है। तो यहाँ से देखो ये इतनी ही दे रखी है, इतनी ही दे रखी है। ठीक है। अब इनका डिफरेंस कर लेंगे कि डिफरेंस कितना हुआ। सेकंड में क्या करना है? डिफरेंस यानी कि a - b। तो a - b क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हटा देंगे। 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5,000। ठीक है। 20,000 में से 10,000 तो कितना आ जाएगा? 10,000। 30 में से 6 कितना हो जाएगा? 24,000। 50,000 में से 20 कितना हो जाएगा? 30। 30 में से 10
20, 10 में से 10 0, तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, तो देखो a माइनस बी यही दे रखा है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमें अगर प्रॉफिट 2% दे रखा है, अक्टूबर मंथ का प्रॉफिट हमें निकालना है, तो 2% ऑफ बी, 2% ऑफ बी, 2% का मतलब क्या होता है 2/100 ऑफ बी यानी मल्टीप्लाई बाई बी, 2/100 यानी 0.02 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से करेंगे। ठीक है, ये किस एक बी क्या है, एक मैट्रिक्स है, और 0.02 क्या है, एक स्केलर है। तो स्केलर से मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स की कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ाई है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.02। और बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, ये है बी मैट्रिक्स 5000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 एंड 10,000। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 पॉइंट बाद डेसिमल है तो 220 हटा देंगे हर एक में से, 220 अगर हर एक में से हटाएंगे तो ये 2 0 हटा दी, ये जो 2 0, ये 2 0। ठीक है, ये 2 0 जब हटेंगी तो यहाँ बचेगा 50, 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100, यहाँ बचेगा 100, 100 की 2 से मल्टीप्लाई 200, 60 की 2 से मल्टीप्लाई 120, 200 की 2 से मल्टीप्लाई 400, 100 की 2 से मल्टीप्लाई 200, 100 की 2 से 200। तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट किसका, ये प्रॉफिट परसेंट किसका है, रामकिशन का है, और ये प्रॉफिट परसेंट किसका है, क्या नाम था, गुरचरण सिंह का। तो प्रॉफिट ऑफ रामकिशन 10, प्रॉफिट ऑफ रामकिशन ऑन बासमती राइस 100 है, ऑन परमल राइस 200 है, और ऑन नोरा राइस 120 है। और ऐसे ही गुरुचरण सिंह का प्रॉफिट ऑन बासमती राइस 400 है, प्रॉफिट ऑन परमल राइस 200 है, और प्रॉफिट ऑन जो नोरा राइस उस पर भी 200 है। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो यही दे रखा है, रामकिशन का प्रॉफिट ये इतना इतना है, यानी कि रामकिशन का प्रॉफिट ये है और गुरुचरण का प्रॉफिट ये है। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया है, 0.02 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो कैसे होगा। तो एडिशन में जैसे कंडीशन थी ना कि एडिशन ए प्लस बी कब होगा, जब सेम ऑर्डर होगा, दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर सेम ऑर्डर होगा, तभी एडिशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का क्या सीन है कि मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब उन दो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए। तो अगर मान लिया ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, m/n है, तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p होना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई होंगी। अब इस बात का क्या मतलब है वो समझ में आया। इस बात का ये मतलब है कि जो फर्स्ट होता है ये क्या होती है, नंबर ऑफ रोज होती हैं, और ये क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, यानी ए जो मैट्रिक्स है उसके लिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, m है, और बी जो मैट्रिक्स है उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी ए जो मैट्रिक्स है उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, n है। इसी टाइप से बी है, इसके लिए ये क्या है, n, जो फर्स्ट पोजीशन पर होती है वो रो होती है, बी में नंबर ऑफ रोज कितनी है, n है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, p हैं। तो दो मैट्रिक्स ए और बी तभी मल्टीप्लाई होंगी जब क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यही तो मतलब हो गया। देखो ये ऐसे लिखने से सिंपल हमें पता चल रहा है, ऐसे हमने जो लिख रखा है इससे हमें सिंपल सीधा पता चल रहा है कि क्या लिख रखा है हमने, कि ए m/n ऑर्डर की हो और b n/p ऑर्डर की हो तभी मल्टीप्लाई होंगी। यानी देखो ये सेम है, n यहाँ भी है, n यहाँ भी है, लेकिन n यहाँ क्या है, n यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन a है n, और n यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रोज इन b है। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट पोजीशन पर होता है वो नंबर ऑफ रोज होती है और सेकंड पर कॉलम होता है। यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर n है तो नंबर ऑफ रोज इन b कितनी है, n, और नंबर ऑफ कॉलम इन b कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन बी कितने हैं, p। तो दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी होगी जब उसमें इसमें नंबर ऑफ रोज इन बी, नंबर ऑफ कॉलम इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, हम लिख के देख लेंगे, लिख के देखने से आसान कुछ है ही नहीं। देखो जैसे कोई भी
और जो फिर वो जो मैट्रिक्स आएगी ना, यानी ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, जैसे ए एम बाई एन ऑर्डर की है और बी एन बाई पी ऑर्डर की है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि इसमें इसकी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इसके हैं। और जो ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये सेम सेम है उनको छोड़ दें, जो अलग रह गए वो, यानी एम और पी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। जो ए बी आएगी वो एम बाई पी ऑर्डर की हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमें मैट्रिक्स दे रखी है 2/3 ऑर्डर की, ठीक है, और कोई मैट्रिक्स बी दे देंगे 3/4 ऑर्डर की, तो ये मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी, तो यानी ए बी होगा या नहीं होगा। तो ए बी होगा या नहीं होगा उसके लिए हम पहले ए लिख देंगे फिर बी लिख देंगे, ठीक है। फिर देखो इसका जो सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट इसका जो फर्स्ट ऑर्डर सेम है या नहीं है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जो ए भी आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, बाकी क्या रह गया, 2 रह गया और 4 रह गया, तो 2/4 ऑर्डर की आएगी ये, ठीक है। अभी ये तो हम देखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले ये तो देख लेंगे वो मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखो ए बी तो हो गया, अब बी ए बी हो जाएगा क्या, बी ए की भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी क्या, तो पहले बी है तो बी लिखेंगे ए लिखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है 3/4 है और ए का ऑर्डर क्या है 2/3 है। अब देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है क्या, नहीं है, ये 4 है ये 2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट डिफाइंड, बी ए डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अगर ए बी डिफाइंड हो जाए तो बी ए बी डिफाइंड होगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का अलग केस हो जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी डिफाइंड ए बी बी मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ए बी। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, यानी ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये भी बात ध्यान रखनी। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी हो सकता है कि 3/3 ऑर्डर की है, ये 4/4 ऑर्डर की है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, ठीक है। तो सेम ऑर्डर की अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ये भी 3/3 की है और ये भी 3/3 की है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ए बी भी हो जाएगी और बी ए बी हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो अब ये तो बात हो गई कि कब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी या नहीं होंगी। अब देख लेंगे अगर मल्टीप्लाई होती हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है, तो फिर हम वो मल्टीप्लाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो पहले तो देखो ये 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं, इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे। अब ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 2 रो है, इसमें 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की है। और ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, ये कितने ऑर्डर की है, इसमें 1 2 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो ये 3/2 ऑर्डर की, यानी 3 रो 2 कॉलम, इसमें 2 रोज 3 कॉलम। तो अब देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है 3 3, तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तो होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी है, तो मल्टीप्लिकेशन तो होगा। अब जो मल्टीप्लाई करके आएगी, जो ए बी मैट्रिक्स आएगी, वो कितने ऑर्डर की होगी, तो यहाँ देखो यार, यहाँ 2 रह गया और 2 रह गया, तो यानी 2/2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। तो जो ए बी आएगी वो 2/2 ऑर्डर की आएगी, हमें पता है। तो 1 2 3 4 इतने एलिमेंट होंगे उसमें, 2 रोज एंड 2 कॉलम। अब इन पर क्या क्या एलिमेंट आएंगे वो हम देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। यहाँ क्या आएगा, यहाँ वो आएगा, यानी ए मैट्रिक्स की रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ वो एलिमेंट आ जाएगा। फिर इसकी रो से इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसके ए मैट्रिक्स के सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ वो एलिमेंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसके सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। पहले इस ए के फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करी है, कैसे करी है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दी, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड की थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। फिर ये क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिए। सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि इसके फर्स्ट 1 है, 1 की 2 से मल्टीप्लाई, 1 की 2 से, -1 की -1 से मल्टीप्लाई, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई करके ये आपस में ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये इसका एक एलिमेंट हो गया। अब यहाँ क्या एलिमेंट आएगा, वो इस रो से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। कि देखो ये कर रखा, ये जो हाईलाइट कर रखी है ना, इस रो से इसके सेकंड कॉलम से, ठीक है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स होती है, पहले उसकी फर्स्ट रो उठाएंगे, इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है।
आप ऐसे लाइन खींच के देख लेना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट, फिर कंप्लीट हो गए, कॉलम और आगे नहीं है। अगर एक और कॉलम होता तो हम क्या करते, इससे और मल्टीप्लाई करते। ठीक है, फिर सेकंड रो उठाएंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस टाइप से मल्टीप्लाई करते करते हर एक एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि ए बी हमें फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है। अब ए का ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2x2 ऑर्डर की है, 2x2 ऑर्डर की है। और बी का ऑर्डर क्या है, 2 रो एंड 3 कॉलम, यानी 2x3 ऑर्डर की है। अब देखो इसकी नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, यानी ए के नंबर ऑफ कॉलम 2 है और बी में नंबर ऑफ रोज 2 है, तो यानी कि ये इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन तो होगा, यानी 2 2। और जो ए बी आएगा वो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया और ये 3 बच गया, तो 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ये, 2x3 ऑर्डर की, यानी कि 2 रोज होंगी, इसमें 3 कॉलम होंगे, 1 2 3 1 2 3 इतने एलिमेंट्स होंगे। अब इन डॉट्स की जगह क्या आएगा वो हम कैसे देखेंगे, वो हम अभी देख लेंगे। देखो हमने इतना कर लिया कि जो ए बी होगी वो 2x3 ऑर्डर की होगी, हमें पता है। तो थोड़ा सा रफ सा यहाँ 2x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बना लो, डॉट से लगा लो। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, तो ए ये है, बी ये है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट रो से कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 6 की 2 से मल्टीप्लाई 12 और 9 की 7 से मल्टीप्लाई, 6 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 9 की 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस डॉट की जगह क्या आएगा, इस डॉट की जगह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी 6 की 6 से मल्टीप्लाई प्लस 9 की 9 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इस डॉट की जगह क्या आएगा, इस डॉट की जगह आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी 6 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस 9 की 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपल है ना। अब क्या करें, सेकंड रो स्टार्ट होगी तो सेकंड रो लेंगे, ये रो और इस कॉलम से, यानी 2 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 की 7 से मल्टीप्लाई। कोरस्पॉन्डिंग हमने जैसे ये रो उठाई और ये कॉलम उठाया, तो इसके इस रो के फर्स्ट एलिमेंट की कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, रो के सेकंड एलिमेंट की कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस कर देंगे इनको। ठीक है, तो अब देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी 6 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 3 की 9 से मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस 3 की 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे जब 6 इंटू 2 12, 9 इंटू 7 63, 6 इंटू 6, या 6 की 6 से मल्टीप्लाई 36 और 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81। ठीक है, 6 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 9 की 8 से मल्टीप्लाई 72, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 7 21, 6 इंटू 2 12 प्लस 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 8 24। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12 और 63 75, 81 और 36 117 और ये 72 और यहाँ 25 और ये ऐड करेंगे तो 39 और ये 24। तो इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इस टाइप से करेंगे दो मैट्रिक्स की। कोई भी दो मैट्रिक्स दे दें कि अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए बी होगा या नहीं होगा, तो इसका ऑर्डर देखेंगे। अगर ये m बाई n ऑर्डर की तो ये n बाई p ऑर्डर की होनी चाहिए, यानी कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। इसका लास्ट का मतलब इसमें नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से m और यहाँ से p, m बाई p ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 13 है कि ए मैट्रिक्स ये दे रखी है। ठीक है, अब ए का ऑर्डर देखो 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, यानी 2/3 ऑर्डर की है। और बी का ऑर्डर देखो 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये ए बी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ। ए बी एग्जिस्ट करने के लिए ए और बी का ऑर्डर देखेंगे। ए का ऑर्डर क्या है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। तो देखो इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तो ए बी डिफाइन होगा, ए बी डिफाइन हो जाएगा। और बी ए डिफाइन होगा या नहीं होगा,
बी ए डिफाइन होगा तो पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे। बी का ऑर्डर क्या है 3/2 है और ए का ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो इसका देखो फर्स्ट लास्ट और इसका फर्स्ट यानी 2 2 सेम है तो बी ए बी डिफाइन हो जाएगा। अब ए बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए बी का किस ऑर्डर की होगी, ये तो सेम है 3 3 बच गया क्या, यहाँ बच गया, ये तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये बच गया, यहाँ बच गया 2 ये 2, तो ये होगी 2/2 ऑर्डर की ए बी। और बी ए किस ऑर्डर की होगी, ये 2 2 तो हो गई, यहाँ से बच गया क्या, यहाँ 3 बच गया और यहाँ 3 बच गया, ये होगी 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, तो जो ए बी होगी वो 3/3 ऑर्डर की होगी और बी ए होगी वो सॉरी ए बी होगी 2/2 ऑर्डर की और बी ए होगी 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, तो पहले तो हम यही देखते हैं ना कि ये डिफाइन होगा या नहीं होगा। डिफाइन होने के लिए क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इन जो यानी ए बी अगर हम डिफाइन देख रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम रोज इन बी। ठीक है, अगर बी ए देख रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉलम इन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, यानी कि जो फर्स्ट वाली होगी, कुछ भी देख लो, अगर जैसे सी डी है, सी डी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं तो सी डी कब डिफाइन होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम इन सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन डी। ठीक है, यानी फर्स्ट के कॉलम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड जो मैट्रिक्स है वो। ठीक है, तो अब ए और बी इक्वल तो यहाँ से ही हमें पता चल गया नहीं होंगी, हमें ये जो शो करना है यहाँ से ही पता चल गया इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ए भी 2/2 ऑर्डर की है और बी ए 3/3 ऑर्डर की है, तो इक्वल कैसे होंगी, तो हम ऐसे इनको फाइंड भी कर लेंगे ए बी और बी ए को। तो देखो ए बी और बी ए को कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो ए बी फाइंड कर लेंगे। ए हमें ये दे रखा है और बी ये है, तो ए बी क्या होगा, ए बी हमें पता है 2/2 ऑर्डर का होगा, ए बी 2/2 ऑर्डर की होगी, 2/2 ऑर्डर की यानी एक यहाँ एलिमेंट होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, तो हम इसमें इनकी जगह क्या आएगा वो देख लेते हैं। 2/2 ऑर्डर यानी 2 रोज 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस -2 की मल्टीप्लाई 4 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा सेकंड की जगह, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही तो होगा 1 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस -2 की मल्टीप्लाई 5 से, और इसमें थर्ड एलिमेंट है 3 और इस कॉलम में थर्ड एलिमेंट है 1, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से। अब यहाँ क्या आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -4 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से और 5 की मल्टीप्लाई 2 से, 5 की मल्टीप्लाई 2 से। अब यहाँ क्या आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी -4 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 × 5 और 5 की मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो जाएगा ए बी। इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा ए बी। ठीक है, ए बी क्या आ जाएगा 1 1 -2 और 4 -8 प्लस 3 × 2 6, ये हो जाएगा 3 -10 प्लस 3, ये हो जाएगा -8 प्लस 8 और प्लस 10, ये हो जाएगा -12 प्लस 10 प्लस 5। ठीक है, तो इसको सोल्व करो अब, -8 और ये प्लस का 6 -1 प्लस का 7 -1। ठीक है, और ये -10 और प्लस का 6 -4 और ये -8 प्लस 8 कैंसिल, ये होगा 10 और यहाँ से -12 और 10 कितना होगा -2 और प्लस 5 3। ठीक है, तो ये आ गया ए बी मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 आएगा ना, यहाँ 2 आएगा, 2 - 8 और ये हो जाएगा 6 + 2 8 और ये -8 यानी 0 आ जाएगा, ये 0। ठीक है, तो ये हो जाएगी ए बी ये आ गई हमारे पास। अब हम निकालेंगे बी ए बी आई हमारे पास 2/2 ऑर्डर की। ठीक है, अब हम बी ए निकालेंगे, तो बी ए निकालने के लिए बी एंड ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है 3/2 की और ए किसकी है 2/3 की, तो ये तो हो जाएंगे इक्वल है तो ये डिफाइन होगा। तो बी ए किस ऑर्डर की होगी 3/3 ऑर्डर की होगी, यानी 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम होंगे, 1 2 3
1 2 3 इस ऑर्डर की होगी। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, बी ए जब हम डिफाइन करेंगे तो देखो पहले तो बी लिखो, पहले तो बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 2 3 4 5 2 1, और ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, यही है क्या, हाँ यही है। तो अब हमें करना है बी ए जो कि 3/3 ऑर्डर की होगी, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहाँ क्या क्या आएगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई -4 से। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई -2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से। अब यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 की मल्टीप्लाई 2 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई या 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 3 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, ऐसे ही ये देख लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई -4 से, 4 की मल्टीप्लाई -2 से प्लस 5 की मल्टीप्लाई 2 से। अब 4 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस क्या आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, यहाँ क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई -4 से। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई -2 से और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 3 से प्लस 1 की मल्टीप्लाई 5 से। ठीक है, ये आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 1 और 3 इंटू -4 -12, -4 प्लस 6 प्लस 15, और ये हो जाएगा 4 -20 -8 प्लस 10 12 प्लस 25, ये होगा 2 -4, ये होगा -4 प्लस 2 6 प्लस 5। ठीक है, तो ये आ जाएगी बी ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -10, यहाँ से 2 और 6 और 15 कितना आएगा, 21, और ये हो जाएगा -16 2 37 -2 -2 और 6 और 5 11। ठीक है, तो ये हो गई बी ए। ठीक है, बी ए इतनी आई है और हमारे पास ए बी ये आई थी, तो साफ दिख रहा है कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से हो जाएगी, ए बी विल नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो देखो ये यही आई है, ए बी हमने निकाली थी, ये देखो यही है, और बी ए ये बी ए है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का होने का मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो या सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दो तो सेम आना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है, जबकि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव था, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आ रहा था। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तो कम्यूटेटिव था, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा आता है एग्जाम्पल नंबर 15। एक ये मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स, ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। तो ए बी जो आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा, क्योंकि ये तो सेम हो जाएगी, बच्चा क्या 2 और 2, तो ये भी 2/2 ऑर्डर की होगी। तो ए बी क्या निकलेगी, यहाँ से ए बी कैसे निकाल रखी है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए बी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस -1 की किससे मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 की 5 से मल्टीप्लाई प्लस 0 की किससे मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
0 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 की 5 से मल्टीप्लाई प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आई, ए बी इनकी क्या आई, जीरो मैट्रिक्स आ गई, यानी इनका प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उनमें से एक मैट्रिक्स जीरो होगी। ठीक है, तो देखो इनमें से ए भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। तो यही बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उनमें से जैसे हम करते हैं ना किसी नंबर में, तो जैसे किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, किसी दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा, जब उनमें से कोई एक नंबर जीरो होगा। ठीक है, तभी तो जीरो आएगा। यानी जैसे 2 × 5 का प्रोडक्ट जीरो आ सकता है क्या, दो नंबर का प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो कब आएगा, जब एक जो नंबर है वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कोई एक मैट्रिक्स जीरो होगी। तो इनमें से देखो कोई भी मैट्रिक्स जीरो नहीं है, फिर भी इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो प्रोडक्ट जीरो आ सकता है इस केस में भी जब कोई भी मैट्रिक्स जीरो ना हो। ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज ए जीरो मैट्रिक्स। तो किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि एक उन दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जीरो हो, तो अगर दोनों ना जीरो हो तो भी प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बता रखे हैं कि ये एसोसिएटिव होगी और डिस्ट्रीब्यूटिव होगी। एसोसिएटिव का मतलब यानी कि पहले दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी एंड सी, या पहले ए बी की मल्टीप्लाई कर दो फिर सी से मल्टीप्लाई कर दो, या पहले बी सी की मल्टीप्लाई कर दो और फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम रिजल्ट देगी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है कि ए ब्रैकेट बी सी है तो ए और बी की मल्टीप्लाई प्लस बी और सी, या ए बी प्लस सी है तो ए सी प्लस बी सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर होता है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए, या उस किसी को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाए, वो होती है आइडेंटिटी। जैसे मल्टीप्लिकेशन में किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसी टाइप से 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसी टाइप से मैट्रिक्स के केस में भी होगा कि कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसको अगर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो भी वो मैट्रिक्स ही आएगी, या उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी ए ही आएगी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, अब एग्जांपल 16 देखते हैं कि ए ये दे रखा है बी और सी, तो फाइंड ए बी सी एंड शो ये इक्वल है। तो एसोसिएटिव लॉ हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ए क्या दे रखी है, 1 1 और -1, 2 0 3। ठीक है, 3 -1 एंड 2। बी क्या दे रखी है, 1 3 0 2 -1 एंड 4। ठीक है, और सी क्या दे रखी, 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है और ये शो करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी। तो देखो पहले क्या निकाल रखा है, पहले ए बी करेंगे तो ए और बी की मल्टीप्लाई। तो ए का ऑर्डर देखो क्या है, 1 2 3 रोज हैं 3 कॉलम है, यानी 3/3 ऑर्डर की, और बी 3 रोज एंड 3 कॉलम यानी 2 कॉलम यानी 2/3/2 ऑर्डर की है। तो देखो इसकी ए के कॉलम और बी की रोज इक्वल है, तो ये इसके ए बी यानी डिफाइन होगा। और जो ए बी आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, ये यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 2, यानी 3/2 ऑर्डर की आएगी ए बी। तो देखो ये 3/2 ऑर्डर की आई हुई है। ठीक है, और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल जो हमने पहले बताया था, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई। इसकी जब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा, ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम ये। ठीक है, फिर इसकी इससे और इसकी इससे, तो हमारे पास ये ए बी आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए बी ये आ गई, ए बी जिसका ऑर्डर क्या आया, 3/2 ऑर्डर, यानी 3 रोज 2 कॉलम। अब सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी हमारे पास ये है, इसका ऑर्डर क्या है, सी का 2/4 है। तो देखो
ए बी का 3/2 था, इसका 2/4, तो 2 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसकी रोज सेम है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएगा। और जो आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, ए बी सी किस ऑर्डर की आ जाएगी, 3/4 ऑर्डर की आएगी। तो देखो जो आएगी वो 3/4 ऑर्डर की आएगी। देखो ये आ गई 3 रो 4 कॉलम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको सिखाई दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी टाइप से ये मल्टीप्लाई करके ये सिंपल कर रखा है। बस आप ये समझोगे, देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा। मैं बार बार करके दिखाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 में भी ऐसे ही बता रखा है कि कैलकुलेट ए सी कैलकुलेट करना हमें। तो ए सी, पहले ए एंड सी, तो ए का ऑर्डर कितना है 3/3 ऑर्डर है और सी का ऑर्डर कितना है 3/1 ऑर्डर है। तो ये डिफाइन तो हो जाएगा क्योंकि देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है। तो जो आएगी, जो ए सी आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, यहाँ बच गया 3, यहाँ बच गया 1, 3/1 ऑर्डर की आएगी, यानी 3 रोज होंगे और 1 कॉलम होंगे। तो देखो ए सी जो ये आई है, इसमें देखो 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, इसी टाइप से हर एक जो हमें डिफाइन करने को बोल रखा है वो डिफाइन कर लेंगे। फिर हमें क्या बोल रखा है, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई सी से, तो पहले ए प्लस बी कर लेंगे, सिंपल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। फिर ए प्लस बी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सी ये है तो यहाँ ये लिखी ए प्लस बी और यहाँ लिखा सी। तो ये कैसे किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई ये, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई ये, तो हमारे पास ये आ जाएगी ए बी प्लस सी। ठीक है, तो हम सिंपल कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 18 में हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है और फिर हमें शो करना कि a³ -23a -40 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पर 1 होता है, बाकी 0, यानी 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है। तो a³ पहले तो a स्क्वायर कर लेंगे, a की a से मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई, हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये आ गई। फिर हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर को फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आ जाएगा। फिर a³ यहाँ लिखा, 23a लिखा, 40 आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स लिखी, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 0 मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये आप खुद करके देखना, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, एक ये मैट्रिक्स दे रखी है ए मैट्रिक्स, एक ये बी मैट्रिक्स दे रखी है। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ग्रुपिंग इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। तो ये क्या दे रखी है कि किसी भी इलेक्शन में किसी भी पॉलिटिकल जो ग्रुप है उसने क्या किया है, एक फर्म को हायर किया है कि उसके जो कैंडिडेट हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो प्रमोट करने के 3 तरीके हैं, या टेलीफोन पर प्रमोट कर सकते हैं, या हाउस कॉल यानी घर घर जाके प्रमोट कर सकते हैं, या लेटर से प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन पर प्रमोट करने के लिए जो कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट दी गई है वो ये दी गई है इसमें मैट्रिक्स ए में। और मैट्रिक्स बी में क्या देखा, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 सिटीज एक्स एंड वाई। एक्स और वाई सिटीज में नंबर ऑफ जो कॉन्टैक्ट कितने किए गए हैं वो ये दिए गए हैं। यानी कि जो ये तो दे रखी है कॉस्ट, ये तो कॉस्ट दे रखी है, और ये जो 2 सिटी दे रखी हैं उनमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट किए गए, जैसे एक्स सिटी में टेलीफोन से 1000 कॉन्टैक्ट किए गए हैं, और हाउस बेल से 500 कॉन्टैक्ट किए हैं, और लेटर से 5000 कॉन्टैक्ट किए गए हैं। यानी कि 5000 लेटर डाल के अपना जो कैंडिडेट को प्रमोट किया गया है। ठीक है, और ऐसे ही वाई सिटी में 3000 तो टेलीफोन से प्रमोट किए गए हैं, यानी कॉन्टैक्ट करके 3000 तो फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करके प्रमोट किए गए हैं, और 1000 हाउस घर घर जाके प्रमोट किए गए हैं, और 10,000 ये प्रमोट किए गए हैं। और एक की कीमत ये दे रखी है कि एक टेलीफोन पर एक प्रमोट करने के एक कॉन्टैक्ट करने के इतने रुपए लगते हैं, जबकि एक्स सिटी में टेलीफोन पर इतने जो प्रमोट किए गए तो टोटल कितने लगेंगे, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो अब क्या निकालना है कि फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड की गई है वो फाइंड करनी है। तो ये ए और बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ भी नहीं करना। टोटल अमाउंट स्पेंड तभी तो निकलेगी जब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का ऑर्डर क्या है, 3/1 ऑर्डर की है। ठीक है, और बी का ऑर्डर क्या है, 2/3 ऑर्डर की है। तो ए और बी तो मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज इसमें 2 है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बी और ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि बी का ऑर्डर क्या है, 2/3 है, यानी 2 रोज 3 कॉलम। और ए का ऑर्डर क्या है, 3 रोज और 1 कॉलम। तो देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज हैं, तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो BA आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, यहाँ बच गया 2 और 1, तो ये आएगी 2
बाई 1 ऑर्डर की, यानी 2 रोज और 1 कॉलम होंगे। तो बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, ये बी है और ए मान लिया यहाँ लिखेंगे, तो 40, 100 और 50। तो बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास बी ए आ गई ये। तो ये टोटल अमाउंट इन एक्स सिटी में इतने अमाउंट स्पेंड किए और वाई में इतने स्पेंड किए गए। ठीक है, ये निकालना है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। कल हम अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है।